अरे ऐसा है, जो 2-4 हड्डियां बची है ना तेरे पास, वो भी सारी की सारी तेरे हाथ में धर देंगे निकाल के। मरवाएगा क्या? बना दिया तूने, तूने वादा जरा सी बोल रहा है तो बजा देना पंडित जी, कोई दिक्कत है? वो मुझे बजा देंगे भैया। मैं आपको अरे भाई तू माफ कर, तू गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या नाम रहता है भाई साहब? पंडित जगदीश्वर प्रसाद जजमान। क्या चीज? पंडित जगदीश्वर प्रसाद जजमान। अच्छा पंडित जी हो, अरे वाह बहुत बढ़िया। क्या काम करते हैं पंडित जी? प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा प्रभु की सेवा में लग रहे हो आप जैसे भक्त लोगों को घर घर जाके प्रभु के नाम का ये टीका लगा देते हैं। अच्छा मतलब घर घर जाके टीका लगा देते हो? अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया काम है पंडित जी। प्रभु के नाम से कुछ दक्षिणा मिल जाती है। हाँ हाँ, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। सही बात है, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, दे ना दे। सही बात है भाई साहब। तो कहाँ के रहने वाले हो पंडित जी? कानपुर के रहने वाले हैं जजमान। अच्छा कानपुर के रहने वाले हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताते कानपुर से नागपुर बहुत पास पड़ता है मजाक मजाक बताते शायद ये चीज। कानपुर भी पास पड़ता है, चांदपुर भी पास पड़ता है। चांदपुर? अच्छा सर को चांदपुर कह रहे हो आप? जिसको मानो वही पास पड़ता है। हाँ दिल से मानो तो प्रभु भी पास है। सही बात बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल बढ़िया कह रहे हो ना। मैं वो चुटकुला सा था ना, बोलता कानपुर से नागपुर एक बित्ते का फर्क है बस, एक झटके का फर्क है। अच्छा एक कानपुर से प्रभुपुर पे जाने के लिए आसमान में एक झटके की फर्क है बस। सही बात बोल रहे पंडित जी, ये बात तो आप सीट बेल्ट लगा लो पंडित जी। तो कहाँ आप ना बित्ता गिनते रहो। हाँ ये बात तो खैर सही कह रहे हैं आप। इसको लिखा एक मिनट लगा दो आराम से। हाँ आज का सख्ताई बहुत है ना जी। अरे भैया जगह जगह पर खड़े हैं, खाता खोल के बैठ जाते हैं और फट्टा भी डंडा भी बजाते हैं, हंटर भी बजाते हैं। हाँ जो कोई भी ऐसा टेढ़ा चलता है तो उसको बजाते भी हैं। तो पंडित जी मतलब यहीं आसपास ही रहते हो कहीं? जी जनाब, पास में ही शिव मंदिर है। अच्छा उसी में प्रभु के शरण में डेरा डाला हुआ है। हाँ सेवा में लगे हो बिल्कुल धन्नो के, सब चीजों से विरक्त होकर प्रभु की शरण में है। बहुत बढ़िया। नहीं ये काम तो बहुत बढ़िया है कि आप मतलब वहाँ लगे हुए मंदिर में सेवा कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है आज के टाइम पे। बिल्कुल जनाब। तो पंडित जी कोई नशा वशा भी कर लेते हो, मतलब मांस मदिरा का भी सेवन कर लेते हो? राम हैं? कुछ नहीं, मैंने देखा है ना बहुत से मतलब खा लेते हैं, तो आप नहीं करते कुछ भी? एक समय था जब सांसारिक जीवन में फंसे हुए थे। अच्छा फंसे हुए थे उस समय सब कुछ किया। हाँ लेकिन जब से प्रभु की शरण में आए हैं, हाँ हर चीज से त्याग दिया, बिल्कुल त्याग दिया। अरे वाह, मतलब आप भगवान में लीन हो, भगवान पूजा पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया। हाँ जब कभी थोड़ा बहुत ध्यान भटकता है, प्रभु की सेवा में जब बैठते हैं, तो हल्की सी खैनी लगा लेते हैं। अच्छा खैनी लगा लेते हो? मसाला? अरे उसके अलावा कोई नशा नहीं। उससे क्या होता है? फोकस बढ़ जाता है, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हो जाता है प्रभु की तरफ, इधर उधर नहीं भटकता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये भी एक मतलब चीज है। मैंने सुना है ना बहुत से बताते लेबर जो काम वाम कर रहे होते हैं वो भी लगा लेते हैं, काम पे फोकस रहता है। आप जजमान आपने कभी सुना होगा, देखा होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि चिलम फूकते हैं। हाँ वो भी यही है, प्रभु के ध्यान में रहता है उनका। अच्छा बहुत बढ़िया। तो पंडित जी मतलब कैसे, मतलब झाड़ फूक वगैरह भी करते हैं? हाथ वाथ भी देखते हो? नहीं जनाब। है हाथ वाथ देख लेते हैं, कोई झाड़ फूक नहीं। अच्छा झाड़ फूक वगैरह नहीं करते हो? नहीं करते। अच्छा सभी भक्त जनों से कहते हैं प्रभु की शरण में रहो, सब कल्याण हो। सब कल्याण हो, सही बात है। तो पंडित जी हाथ देख लेते तो हमारे भी थोड़ी बहुत देख के बता दो, लकीर वकीर एक आध। थोड़ा बहुत हाथ हम देख लेते हैं, दिखाओ एक बार हमारा भी देख के बता दो थोड़ा सा, क्या समस्या है नहीं है जीवन में। जजमान आपके हाथों की रेखाएं बता रही हैं राहु का दोष है। राहु का? अरे तेरी, उसमें क्या होता है? पकड़ रखा है राहु ने आपको। अरे भाई साहब, शनि का प्रकोप भी चल रहा है। शनिदेव महाराज का भी 7.5 चल रही है आपके ऊपर शनि की। अरे तेरी की, अभी एक मतलब क्या कुछ हल होता होगा ना इस चीज का? तो हर चीज का हल है।
अच्छा, प्रभु की शरण में रहोगे, हर चीज का हल है। तो कोई पैसे वैसे वाली लाइन वाइन नहीं है क्या बाबा जी इसमें? की लाइन भी है, हैं? लेकिन राहु और शनि की वजह से हाँ पैसा तो आता है, हाँ, लेकिन रुक नहीं पाता। रुक नहीं रहा बाबा जी, सही बात कह रहे हैं आप बिल्कुल। पहली बात तो पैसा ही नहीं आ रहा है, तो रुकेगा जब ही। आ तो रहा है कहीं ना कहीं से, कुछ आ ना रहा कुछ है। जुगाड़ करके आप पैसा अरेंज तो कर लेते हो, अच्छा, पर रुक नहीं रहा है पर वो। रुक नहीं रहा वो आपसे। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं पंडित जी आप। और ये सिर्फ आपकी इन्हीं दो वजह से कि जो राहु का प्रकोप है, हाँ हाँ, शनि की 7.5, ये इन चीजों अच्छा, को रोक रही है। तो इसका क्या मतलब, कुछ सॉल्यूशन भी तो होता होगा पंडित जी? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ है। हाँ, एक यज्ञ करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा आपके नाम से, अच्छा अच्छा, हमारे नाम से 1008 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। अरे तेरी, 11 पंडित जी इसमें तो बहुत लगेंगे, मेहनत लगेगा। गंगा किनारे बैठ के आपके नाम का जाप करेंगे वो। अच्छा, जब जाके कहीं हटेगा ये सब चीजें। रामायण का सुंदरकांड का पाठ होगा, तब जाके ये आपकी वैसे और सब दिक्कतें- लकीर ठीक है ना? और सबसे ठीक तो ठाक ये है। दो दिक्कत है अभी। बिल्कुल जनाब। तो इसके लिए चलो मैं आपसे कभी मतलब यहीं कहाँ बैठते हैं आप, मंदिर में ही? शिव मंदिर यही अगली नुक्कड़ पर आपको शिव मंदिर दिखाई तो देगा। बाबा जी मतलब पंडित जी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि घर बैठे बैठे पैसा आ जाए मोटा? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपको घर बैठे बैठे पैसा मिल जाए। ना मैं चाह रहा हूँ कि घर कर्म बैठे करना बैठे पड़ेगा, रईस बन जाऊं बहुत बड़ा। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के कभी पैसा कर्म नहीं। कांड दोनों है, फिर कर्म 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 कांड नहीं, पैसा कांड से भी आता है, पर वो रुकता नहीं लेकिन वो होगा। कांड में ही चला जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे तेरी, पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है उनकी जो गलत काम करके पैसा कमाते हैं। सही बात बोल रहे पंडित जी। तो कर्म करो, अच्छा अगर कर्म अच्छे करो। काम से 2 पैसा कमाओगे, हाँ। आपकी 2 पीढ़ियां खाएंगे। पंडित जी पता क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ एक बार में मोटा पैसा आ जाए कहीं से। बस सोचो जल्दी से पैसा कमाने की, बस कर्म करें, मेहनत करें। मेहनत करो, हाँ, ऊपर वाले में विश्वास करो, सब हो जाएगा। सब होगा। उसकी कृपा, अच्छा। जिस दिन उसकी कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो गई, हाँ, तो आपको इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। पड़ेगी। दिन दुनी रात चौगनी चलो मैं तरक्की आपसे करो। कांटेक्ट करूंगा, ठीक है ना? मैं आपको मंदिर पाऊंगा, आप मंदिर आइए तो आप मेरे ये करवा देना जब भी, है ना जनाब। पंडित जी? वो ये जो होता है बताते हैं, मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, मतलब ये झाड़ फूक कर देते हैं, बुखार होता है, बुखार उतर जाता है, ये चीज होता है, सही होता है नहीं होता है? ये सब जो है ना मन का भ्रम है। अच्छा, भ्रम है ये? कोई इंसान झाड़ फूक करके किसी की बीमारी दूर नहीं कर सकता, अच्छा, किसी की तकलीफें तो ये दूर करते नहीं क्या है कर फिर? ये सकता। करते हैं झाड़ फूक? ये पागल बनाते हैं, अच्छा, पागल बनाते हैं। आपको फंसाते हैं, हाँ आपको इतना ज्यादा डरा देंगे। हाँ, झाड़ फूक से अगर होने लग जाए तो झाड़ू लगाने वाली जो रोज आपकी गली में आती है, उसके पास तो पैसों के अंबार लग जाएगा। ये बात तो सही कह रहे हो पंडित जी, आप तो भेद खोल रहे हैं इन सब का। इसका मतलब ये गलत कर रहे हैं सब। गलत काम करते हैं, इनका मन में कुछ और होता है हाँ हाँ हाँ, और मुंह में कुछ और होता है। अरे तेरी की। ये फंसा देते हैं आप लोगों को, हाँ हाँ, और इतना जकड़ देंगे कि जिससे कि आप पार निकल नहीं मुश्किल है। पाओगे उस चीज में से, फंस जाओगे तुम इतना जंजाल में। डराते जाएंगे आपको हाँ हाँ, कि आप और लाला के इनके चरणों में डालते जाओगे और फंसते और जाओगे, फंसते जाओगे। कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। और इनके पंडित जी मस्जिदों आपने में, तो बहुत सही बात बता दी इनके आज। मस्जिदों में इतने कर्म कांड होते हैं, हाँ, कभी आपने किसी मंदिर में गलत काम होते हुए नहीं देखा। नहीं देखा है जी, ना सही कह रहे हो आप बिल्कुल। मतलब तो बचो अपना इन कर्म में, लोगों से कर्म दूर करो। रहो और आप अपना ध्यान प्रभु की शरण में लगाओ। हाँ हाँ, अपना जो अभी काम आप करते हो उसको ईमानदारी से करो। बिल्कुल सही बात है पंडित जी, ये बात तो बढ़िया कह रहे हो। तो पंडित जी आपको कभी प्यार व्यार नहीं हुआ? आप प्यार किस बात के लिए कहते हो, किस चीज को प्यार कहते प्यार जैसे गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब? हो? प्यार बच्चे से भी होता है, माँ हाँ। बाप से भी होता है, आपको बहन किससे? भाइयों से भी होता है, परिवार से भी होता है। आपको किससे है? इस समय हम सिर्फ परिवार के, इस समय हम सिर्फ प्रभु के, अभी बोल रहे परिवार? परिवार को छोड़ चुके हैं हम, जब परिवार को छोड़ चुके हो आप? अब सिर्फ प्रभु से प्यार करते हैं। अच्छा, भगवान में अब निस्वार्थ प्यार कर रहे हो आप? निस्वार्थ प्यार है। जब तक ये जीवन लीला चल रही है, प्रभु हाँ। के चरण में बैठे हैं, हाँ, उन्हीं से प्रेम है। ना ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही जगह लगे हुए पंडित जी। वैसे अच्छा, पंडित जी आपने पूछा नहीं मेरे हाथ में लग रही है? हाँ हाँ, मेरा ध्यान गया था, लेकिन मैं सोचने लग गया कि क्या पूछूं, वैसे ही आपके चोट लगी, आपको बुरा लगेगा। ना ना, अभी क्या है ना भाई साहब, अभी क्या पंडित जी, अभी कल हमारे घर में आ गए कुछ रिश्तेदार। रिश्तेदार? हाँ,
अरे प्रभु बचाए इन रिश्तेदारों से। रिश्तेदार भाई साहब, रिश्तेदार आ गए, इन्होंने क्या करा, इनका था पिज्जा खाने का डिमांड। पिज्जा? हाँ, पिज्जा होता ना बड़ा प्लेट से में रखा रहता, पिज्जा बड़े बड़े रोटी की तरह, सब्जियां होती है, हाँ उस तरीके का ही। अब वो उनको पसंद आ, वो उनको पसंद है बहुत ज्यादा। अब घर पे आकर उन्होंने डिमांड कर दी कि भाई साहब हम पिज्जा ही खाएंगे। अब भाई साहब पिज्जा के लिए पैसा जोड़ना पड़े। अब पैसा जोड़ के मैंने चलो भाई मैं चला भी गया पिज्जा लेने के लिए। अब मैं जैसी गया पिज्जा वाली दुकान पे, वहाँ पहले ही भीड़ लग रही थी। कुछ भी खिला दो इन रिश्तेदारों को, हाँ कुछ भी खिला दो, हाँ, कोई भलाई नहीं करेगा। अच्छा मतलब कोई फायदा नहीं है खिला के? खिलाए जाओ इनको, कुछ भी करे जाओ, हाँ। बाद में बुराई ही देनी है इन्होंने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे तेरी, ये बात तो सही बोल रहे भाई साहब। रिश्तेदार थोड़ी मतलब होते भी खाएंगे हैं। भी आपका, हाँ, और बाहर जाके उगलेंगे भी आप ही के बारे में, उल्टा सीधा। और रिश्तेदारों के साथ। तो मैं पंडित जी चला गया वहाँ उस पे ही। अब वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ हो रही थी। अच्छा अच्छा। अब भीड़ हो रही थी तो भाई साहब आपको पता भीड़ में तो फिर मैंने थोड़ी सी वहाँ दादागिरी से दिखाई कि भाई पिज्जा कर दो मेरा। अब मुझे नहीं पता था वहाँ कोई मुझसे बड़ा बाहुबली बैठता था, खतरनाक आदमी जो बदमाश होते हैं यहाँ के आसपास के। अब भाई साहब मैंने बोला भाई साहब पिज्जा कर दो मेरा, तो वो बोलता पीछे चिल्ला के, ओए तेरा पिज्जा नहीं होगा, चल साइड हट। बदतमीजी करने लगा आपसे? हाँ। और मेरे रिश्तेदार आपको पता है मेरे गेट की तरह भी गेट मुंह करके बैठे थे, कब मैं जाऊंगा पिज्जा लेके। हाँ, उनको तो फ्री का चाहिए। हाँ, उनको रिश्तेदारों को भी खाना था। अब वो मेरे बाट में बैठे हुए थे कि कब मैं लेके आऊंगा पिज्जा। अब पंडित जी क्या हुआ वहां पे, एकदम से ही उसने जो बाहुबली था वो बदतमीजी करके, मुझे पता नहीं था बदमाश बदमाश है, मैंने एक हाथ घूसा बजा दिया। ओहो, ये काम मत क्या करो है। अब मैंने जैसी घूसा बजाया ना, उसकी पूरी टीम मेरे को पटक पटक के मारा। कोई मुंह पे घूसा मार रहा है, कोई माथे में मार रहा है। तो आपने नहीं देखा उसके साथ कितने लोग थे? वो पीछे से एकदम से आ गए ना, उन्होंने फोन कर दिया, अगर बजाया मुझे, मैं देख रहा हाथ तोड़ तभी दिया। आपका इतना चोट लग गया जी। जब ही लग गया भाई पंडित जी। और अब पता क्या चीज है, मुझे नहीं पता, बदमाश नहीं तो मैं भिड़ता भी नहीं, मैं तो वैसे ही बहुत डरपोक हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं बच के वहां से निकल जाता। तो आपको हाथ वाथ जोड़ लेने चाहिए थे, एक बार बोल दिया था, कोई बात नहीं। अरे मुझे बाद में पता लगा ना, जब तो कांड हो चुका था, हाथ मैंने छोड़ दिया था उनके ऊपर। अब वो मुझसे कह रहा है तूने ये बहुत गलत करा है, और अब तुझे जहां दिखेगा वहीं मारे करेंगे, जब दिखेगा जब ही मारेंगे, बेमतलब में मारेंगे। तो कुछ शिकायत विकायत लगा करते हैं उनकी पुलिस में जाके? पुलिस में भाई साहब, पुलिस में दे रहे हैं। पुलिस में अगर शिकायत कर दिया ना उनकी, तो गायब करवा देंगे मुझे घर से ही। इतने पावरफुल है वो, समझ रहे हो ना पंडित जी कैसे आदमी होते हैं ये। बहुत लोग तो बच के रहते हैं इनसे कि भाई साहब इन सब चीजों मत भिड़ो। पर पंडित जी अब क्या है ना, बात आ गई है मेरे ऊपर, समझ रहे हो। अब मैं चाह रहा हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा बस। और अब वो मुझसे कहता है जहां दिखेगा वहीं मारूंगा, तेरे साथ जो होगा उसको भी मारूंगा। इसी तरह से राजीनामा कर लो, हाथ पैर जोड़ के, किसी हाँ। को बीच में डाल के। तेज बोलो पंडित जी, कान में दिक्कत है। किसी को बीच में डाल के राजीनामा कर लो। अच्छा अच्छा, राजीनामा कर ले, पर राजीनामा को राजी नहीं हो रहे ना वो। कोई तो होगा जिसको आप जानते हो, वो बीच बचाव करा देगा आपको। कोई नहीं करवा रहा पंडित जी, अब यही तो मेरे को टेंशन चल रही, कहीं पकड़ कर लेगा और मेरा नंबर निकाल लिया, नंबर पे तो धमकी दे रहा, अब जहाँ दिख जाएगा वहीं मारूंगा पकड़ के, तेरे साथ वाले को ही मारूंगा। बहुत गलत हो जाएगा। बस यही समस्या पंडित जी। आपके है कोई नजर में ऐसा आदमी है? नहीं जनाब, हम तो सिर्फ तो पंडित जी सुनो मेरी बात, एक छोटा सा काम कर दो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े मजबूत से आदमी भी लग रहे हो। पता क्या चीज है, आपको फूफा जी बन जाओ आप मेरे। मैंने उनको फोन पे धमकी दी थी कि मेरे फूफा जी भी बाहुबली है और देख लेंगे तेरे को। भैया हमें इस चीज में मत घसीटो। नहीं पंडित जी सुनो, हम इन चीजों से दूर हो चुके हैं। मैं बताऊंगा आपको, सुनो कुछ नहीं करना आपको बस इतना थोड़ा जैसा हमारे इधर की लोकल लैंग्वेज है ना, हमारे इधर यूपी की, थोड़ा ऐसे थोड़े तकेड़े से आवाज में उसको धमकी दे दो जब भी फोन आता है। इतना सा काम करवा दोगे ना, मैं आपका पैर पूछ लूंगा। सही बता रहा हूँ। अपनी इस आपदा में हमें मत घसीटिए है। हम प्रभु के चरण में रहने वाले लोग। नहीं, आप अगर थोड़ी धमकी दे दोगे ना, फूफा बन जाओ आप मेरे। ऐसे बोल देना मैं इसका फूफा बोल रहा हूँ, बता क्या करेगा तू। तो इतनी आवाज में धमकी दे देना, बताओ। इतना सा काम करवा दो पंडित जी। बात बिगड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। अरे पंडित जी इतना सा करवा दो बस, कुछ नहीं होगा। ये देखो फोन आ गया, एक मिनट शांत रहना। जब मैं बोलूँगा जब बोलना आप, और धमकी देना इसको ठीक से। एक मिनट रहे। हेलो। अबे फोन क्यों कर रहा है तू अब मेरे को बार बार? अभी तो तेरा हाथ तोड़ा, तेरी टांग तोड़ेंगे। हैं? अभी तो तेरा हाथ तोड़ा, तेरी टांग तोड़ेंगे। अबे तू अब कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। और सुन मेरी बात, अब तू हाँ बता। तेरे जैसा आदमी को ना मेरे फूफा जी देखेंगे अब, और मैं और मेरे फूफा जी आ रहे हैं वहीं, तू जहाँ भी है। तो ऐसा कर, तो अपने पहले फूफा जी से मिलवा दे हमें। अब तो मेरे फूफा जी बाहुबली आदमी है, तेरे जैसा आदमी को गायब कर देते हैं। अरे
ले तू मेरे फूफा से बात कर, तुझे बताएंगे जब तू ये बात है। सही से धमकी देना थोड़ी केड़े बाजू। अरे क्या बात है भाई, क्यों ऐसे बालक को परेशान कर रहा? बात पता नहीं है तुम्हें? तो बालक को क्यों परेशान कर रहा है तू? अभी तेरे बालक का हाथ तोड़ा, तेरे बालक का टांग तोड़ेंगे। तो इतना बड़ा पावरफुल आदमी बन गया ये मेरे तू? फूफा जी है, बाहुबली आदमी है। अरे फूफा जी ये देखेंगे हम। अरे रहवे का है तू, ये बता मुझे। वही आ रहे हैं बस, फूफा हमारी बात सुन अब। तेरी ही सुनते आ रहे हैं अभी। अब एक बात बता। तेरी टांट रगड़ धमकी दूंगी दो, धमकी दो, में। उसको धमकी दो। अरे ऐसा है, जो 2-4 हड्डियां बची है ना तेरे पास, वो भी सारी की सारी तेरे हाथ में धर देंगे निकाल के। अच्छा। कभी सोच रहा हो किसी और से बात सुन। तेरा पाला पड़ा होगा छोटे मोटे चटपुंजियों से, और अब पड़ा है पाला तेरा पावरफुल बंदे से। तेरी आराम अब से तू क्या? बने ना अपना पावरफुल। बोल दो आराम से जिंदगी काट ले अपनी। देख जिंदगी काट ले, बच्चे पाल ले अपने, हाँ कोई फायदा ना है हमसे भिड़ने का। हमसे भिड़ेगा तो ऊपर ही मिलेगा। सुन, आज शाम का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा तू। अरे शाम का सूर्यास्त तो बात की बात है, दोपहर ना निकलेगी तेरी। ढंग से रह ले। तेरी टांट पकड़ के रगड़ दूंगा, धरती पे बना दूंगा तो फूफा। अरे तू जा, तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए। बस बस बस, बहुत बढ़िया। और जरा सुधर से उधर जा, कहीं ऐसा ना हो कि पे तेरे डंडे पड़े कि सेकता ही रह जाए। तेरी बोटी बोटी बना देंगे। अब सुन भाई मेरी बात, बात कर ले, जरा समझा ले। मान जा सुन प्यार लिया, से तो। आराम से जिंदगी काट ले। सुन बेटे मेरी बात तो। हाँ तेरी गाड़ी के पीछे ही हो, तेरा फूफा न बचाइयो अब जिंदा। बाय बाय है? टाटा। तेरा फूफा जिंदा नहीं बचेगा अभी ये। गाड़ी के पीछे ही हो। तेरी गाड़ी के पीछे ही हूँ। भागा गाड़ी का। अरे भाई कहाँ फंसवा दिया, क्या है कोई आई? भाई साहब सुनो मेरी बात, अब मैं और मेरे फूफा जी आ रहे हैं और देख लेंगे तुम्हें। अरे अब लड़ाई तेरे से नहीं है, तेरे फूफा से है, ये नहीं बचेगा। पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अबे भाई मुझे कहाँ फंसवा दिया? हैं? ये कौन लगवा दिया पीछे? यही है क्या? आप जो 4-5 गाड़ी लेकर आ रहे पीछे से, बता रहा था ये अपने आप को। पीछे से जो आ रहे हो लहराते हुए। हाँ बेटा यही है, इसमें ही है हम। अरे यार, अरे भाई कहाँ फंसवा दिया, मुझे मरवाओगे तुम। अभी तो हम आपने तो- धमकी दे दी इसको। अरे भैया आपके कहने पर ही तो करी थी, हैं? आपके कहने पर ही तो दी थी। अरे यार भैया मुझे उतारो, ये तो मार देंगे मुझे। भैया सुनो मेरी बात, आप सुनो, आप धमकी दे दिए मैंने उसको। सुनो मेरी बात, अब आप और मैं दोनों मिलके 100 और 100 200 हो जाएंगे और बजाना उनमें ढंग से। और देखो पीछे गाड़ी लेकर आ रहे हैं। भैया हमारे बस की ना है भैया, हैं? हम तो पंडित जी हैं, तो भगवान में रहते हैं, हमारे बस की ना लड़ाई झगड़ा। अब करवा दो। देखो अब आपने धमकी भी दे दी और वो कर रहा है तेरे फूफा को मारूंगा मैं। अरे भाई तू मुझे उतार यार, यहीं पे हैं? छोड़ना इसको। खुलवा भाई इसको। सुनो मेरी बात, सुनो पंडित जी, ऐसा मत भगवान कहाँ करो। फंस गया। सुनो अब आपको चलना पड़ेगा और अब बजाना पड़ेगा। अब बात आ गई सर के ऊपर। सुनो भैया मेरे बस की ना है कुछ भी। हैं? तब करवा, अब इतना से काम है, वो इतना से काम करवा दो। अब नहीं तो भाई तू मेरे को उतार दे, मेरे को हाथ जुड़वा ले, मुझे कहाँ फंसवा दिया। हैं? अब तो अभी तो आप जान धमकी से दे मार रहे थे। देंगे वो। अभी तो आपको धमकी, आप तो आप धमकी दे रहे थे उसको। आदमी देखे कितने आ रहे हैं उसके पीछे। तो अब तो वो तो देखना पड़ेगा ना, तो मारना पड़ेगा 7-7 पंडित 8 जी। गाड़ी लेके आ रहा है। आपको अब तो बजाना पड़ेगा हमें। अरे आपके कहने पे तो डाल दिया भाई, तू तो मरवा दिया अब तूने तो मैं मेरे को। चल रहा हूँ सीधा उसके ठिकाने पर, वहीं बजाएंगे। पीछे आ अरे रहे भाई तू मुझे यहीं छोड़ दे, हैं? मुझे तो भैया उतार दे यहीं पर ही। कैसे खुलेगा ये? सुनो पंडित जी, ओ भाई खुलवा यार, ये मुझे नहीं सुनना। हैं? मुझे तो ये खुलवा आप दे भाई। बजा दोगे, कोई दिक्कत ना है? ना ना भैया, मुझे नहीं बजवाना कुछ भी। आप वो मेरे मुझे साथ बजा देंगे आप भाई। मेरे साथ दे दो थोड़ा सा बस। भाई वो मुझे बजा देंगे, मुझे निकलने दे, मेरे हैं? को मुझे निकलने हैं? दे, मुझे जाने दे। सुनो पंडित मार जी, देंगे मुझे जान से भाई वो। अब हम दोनों मिलकर उनमें बजाएंगे ढंग से। और भैया मुझे ना बजाना। अब गदर फिल्म का भाई सनी तू देओल मुझे बनना माफ आपको। कर, मुझे माफ कर, मुझे ना बजाना। अब आपको सनी देओल बनना है। अरे भैया तू बन जा सन्नी देओल, धर्मेंद्र अब और सुनो, मैं अमिताभ। यहाँ से गाड़ी मोड़ मुझे के भैया सीधा वहीं उतार चल दे, रहा तू हूँ। ये गाड़ी छोड़। भाई गाड़ी रोक, गाड़ी रोक भाई, गाड़ी रोक यहीं पर ही। अभी तो आपने अरे आप मेरे अरे भैया फूफा जी तेरे हो। कहने पे करा मैंने, हैं? तेरे कहने पे करा भाई, तूने मेरे से सहायता मांगी थी। तो आप अब करवाओ ना सहायता। अरे भैया हो गई सहायता, हैं? हो गई सहायता भैया, तू रोक अब दे। मैं यहाँ से गाड़ी जान मोड़ से रहा हूँ, मार सीधा देंगे वहीं ले भैया। चल रहा हूँ। अरे भैया तू मुझे मोड़ दे यहीं भैया, इसी मोड़ पे मोड़ दे, इसी मोड़ पे छोड़ दे सुनो भाई। पंडित जी, अब अरे छोड़ दे भाई। अब नहीं हो पाएगा कोई। अरे भाई मरवाएगा क्या मुझे? अब लेके चलना पड़ेगा ना भैया ना। और बजाएंगे। अरे अब सुनो, भैया, अरे भैया मुझे हैं? माफ कर दे, देख मुझे जान से मार देंगे। तो आप बजा देना, कोई दिक्कत है? अरे मेरे हाथ से बच जाएंगे वो, तेरे से ना बजे। तू 10 हाथ का। तो आप बजाओगे तो आप मजबूत से आदमी लग रहे हो ना। अरे भैया मैं कहीं मजबूत ना हूँ, 50 किलो का आदमी। हैं? वो मुझे जान से मार देंगे, हड्डी हड्डी एक कर देंगे मेरी।
तो आएगा भाई, तू मेरे को हैं? उतार दे भाई। सुनो, तो हड्डी भैया पसली मुझे हमारी नहीं नहीं, रहना हड्डी भाई। पसली उनकी टूटेगी ओ भाई। से सुनो, भाई मुझे जान से मार देंगे वो, मुझे छोड़वा दे भाई। अब प्लीज, उतार दे भाई, मुझे उतार अब दे। आप मेरे फूफा जी हो आज के लिए। अरे तो आपको भैया मर बचाना है गया अब। फूफा तेरा, हैं? मर गया फूफा, तू मुझे उतार। अब मैं आपको अरे मरवाएगा क्या क्या बना दिया तूने हैं? मुझे? तूने वाला जरा सी बोल रहा है। तो बचा देना पंडित जी, कोई दिक्कत है? अरे वो मुझे बजा देंगे भैया। मैं आपको लेकर अरे चल भाई रहा तू हूं। माफ कर, तू गाड़ी रोक भाई। सुनो, अरे मैं- भाई तू गाड़ी रोक। गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ियाँ वहीं रुकेगी पंडित जी। देखो अब अरे भाई कोई बचा लो भाई। ओ अब भैया मेरे सर पे बात आ गई ओ है। भैया गाड़ी रुकवा दो भैया। सुनो, मेरे सर पे बात आ गई है पंडित जी। अब अरे भाई तेरे सर पे आए, पैर पे आए, कहीं भी आए, हैं? मुझे क्यों मरवा दिया? जान से मार देंगे, राक्षस से दिख रहे हैं वो। राक्षस नहीं है पंडित जी, आप भी तो राक्षस बनना पड़ेगा ना अरे आपको भी। भैया हम कोई राक्षस ना है। अब मैं वहीं चल रहा हूँ, सीधा उसके ठिकाने पे वहीं बजाएंगे। अरे भाई तू पहले गाड़ी रोक। हैं? अरे बना दिया क्या तूने यार? मैं पागल बना रखा है, खत्म। इसीलिए बुलाया था क्या? जरा सी सहायता मांगी थी। तो बाइक करवा दो ना ये काम। अब अरे तो तेरे- मेरे भी तो हाथ तोड़ दिया उन्होंने। मेरी किस्मत खराब थी जो तेरी गाड़ी में बैठ गया। हैं? तूने सहायता मांगी, तेरी सहायता कर दी, ये मेरी बहुत किस्मती तो थी इतना भाई। सा और करवा दो, बजा अरे लेता। भैया हो गया, मार देंगे मुझे जान से भाई। हैं? मुझे तू उतारना यार मुझे। हैं? अरे उतारना, उतारना। गाड़ी रोक। ओ भाई गाड़ी रोक, तू मुझे नहीं चाहिए तेरी गाड़ी में से आई। देख लो इतना अरे छोटा ना काम है। करना भाई, मैं किसी की सहायता ना करूंगा। हैं? मैं भाग जाऊंगा वापस अपने कानपुर, मुझे ना कानपुर करना पहुंच जाओगे? भैया। तो करवा दो मैं इतना रहूंगा काम। ही ना यहाँ पर, हैं? मैं रहूंगा ही ना भैया, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे गाड़ी रोक दे भाई। अरे भैया गाड़ी रोक, तू गाड़ी हैं? रोक। अरे चूतिया बना दिया तूने मेरा। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो, कहीं नहीं ले जा रहे, लो गाड़ी रोक ले रहा हूँ। सुनो सुनो, कहीं हाथ बात नहीं टूटा। सुनो मेरी बात, मजाक कर रहे हैं, कोई वो फोन पे बदमाश वदमाश नहीं है। सुनो मेरी बात पंडित जी, कहीं नहीं लेके तेरा जा रहा। मजाक नहीं है, मेरी तो जान निकल गई। सुनो सुनो, कहीं नहीं लेके जा रहा, मजाक कर रहे हो। ये कोई हाथ नहीं टूटा, ऐसी पट्टी लपेट रखा है, ये कैमरा चल रहा है, मजाक करते हैं जो ऐसे अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं। सुनो मेरी बात, कहीं नहीं लेके जा रहा, कोई लड़ाई नहीं हुआ है। हेलो, अरे बता दे, मजाक कर रहे हैं, डर गए पंडित जी बहुत ज्यादा। अरे फूफा मजाक कर रहे हैं। ये मेरे कहने से फूफा बन गए, इनको हाँ मैं धमकी दे दूंगा। अरे भैया तुम्हारा तो मजाक हो गया। सुनो सुनो पंडित जी, हैं? सुनो मेरी बात सुनो, जैसे अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, आप मेरे को जानते हो? नहीं जानते हो ना? तौबा, मेरे भगवान की तौबा। सुनो, ये आज के कुछ बाद नहीं- किसी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। सुनो भाई साहब, कहीं नहीं लेके जा रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे, ये कैमरा लगा रखा है, जैसे अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, उनके साथ गलत हो जाता है। मानते हो? मानते हो नहीं मानते ये बताओ? मेरे भगवान। सुनो, भगवान का आप पूजा करते जब भी बच भी गए। आज आप ऐसे गाड़ी में बैठे तो गलत नहीं हो रहा आपके साथ, नहीं फंस जाते हैं ऐसे लोग गलत गाड़ी में बैठ के। अब तो नहीं बैठोगे? मेरी तौबा, मेरे भगवान की तौबा भैया। मैं आज तो हाथ लगा भी था ना कि दूंगा, आज तो के लगा बाद था पब्लिक पर, आज तो मेरे को, आज तो मैं गया, बच गया था, मेरे को लगा कि आज तो मेरी हो गया हड्डी- काम। हड्डी। सुनो मेरी बात, जैसे अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, भगवान। उनके साथ गलत हो जाता है। अब आपको ऐसा कोई फंस सकते हो ना आप भी। बिल्कुल भैया, फंस अब जाएगा। कभी ऐसे अनजान गाड़ी में मत बैठना, अब नहीं बैठूंगा पक्का? भैया, अब ना बैठ, देख लो। कतई ना बैठूं भैया। हाँ, अब मत बैठना। भैया का सच होता ना, ये तो मैं तो नोएडा ही छोड़ जाता, नोएडा ही है। कानपुर पहुंच जाता भैया अपना। आपने धमकी भी तो खतरनाक दे दी उसको। अरे भैया अब सुनो, इधर देख के बोलते भैया ऐसे अनजान गाड़ी में कोई ना बैठे, हाथ जोड़ के बोलते भैया। सभी से। भैया ध्यान रखना, कभी किसी अनजान गाड़ी में मत बैठना, गलत हो जाता है। बहुत गलत हो जाता है। अब इधर देख के बोलते भैया वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, SR प्रैंक SR प्रैंक सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो। हाँ, अब तो नहीं बैठोगे? कभी नहीं भाई, पक्का ना? पक्का। अब ये लो, अब हमारी तरफ से कुछ रखो, इधर हाथ दिखाओ, अरे दबा लो, ठीक है? अब मत बैठना कभी ऐसे अनजान गाड़ी में। कभी नहीं बैठेंगे भैया। हाय कर दो उधर से देख के। राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय। हर हर महादेव बोल देगा। हर हर महादेव। आराम से अपना ऐसे अनजान गाड़ी में मत बैठना है ना। कभी नहीं भैया, कभी बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, पूजा पाठ कर रहा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ठीक है जी, अब मत बैठना। प्रभु की इच्छा।